हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक और आईपीओ का रिव्यू करेंगे, वन मूवी क्विक सिस्टम लिमिटेड का, बेसिस ऑन द 9 फैक्टर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नंबर वन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो जो कंपनी है वो मार्च 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एज एन फिनटेक कंपनी, जो कि प्रोवाइड करती है डिजिटल वॉलेट एंड ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज। जो कंपनी है वो फैसिलिटेट करती है अपने कस्टमर को टू पे देयर यूटिलिटी बिल सच एज मोबाइल रिचार्जेज, electricity bill and the credit card bill. Company also facilitate करती है to make purchase at both online and offline merchant including the retail storage and fuel station. Company also प्रोवाइड करती है ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मोबाइल नंबर्स, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट्स एंड थ्रू द क्यूआर कोड्स। नंबर दो, अगर मैं बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी की जो टोटल असेट्स एंड टोटल रेवेन्यू है एज ऑन जून 2024, जो कि टोटल असेट्स है 908 करोड़ रुपए की, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 346 करोड़ रुपए का निकल के आता है। कंपनी ने जून 2024 के क्वार्टर में लगभग 7 करोड़ रुपए का लॉस जनरेट किया है। और मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक की, तो 2022 से 2024 के बीच में कंपनी की नेट असेट्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ हुई है, साथ में ही नेट रेवेन्यू में भी काफी ग्रोथ हुई है। बट कंपनी का जो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 2022 एंड 23 के अंदर लॉस जनरेट करा था। 2024 के अंदर कंपनी ने लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करा था। बट अगेन जून 2024 के अंदर कंपनी ने लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस जनरेट किया है। और नंबर तीन, अगर मैं बात करूं प्रमोटर के ट्रैक रिकॉर्ड एंड सेक्टर एक्सपीरियंस की, जो कि मेरे को ठीक ठाक नजर आ रहा है। नंबर चार में बात करूं आईपीओ इश्यू साइज की, तो कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाएगी वो लगभग 572 करोड़ रुपए का पैसा जुटाएगी। एंड इसके अंदर 10% का रेशियो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 53 शेयर का लोट है, और इशू प्राइस जो इन्होंने रखा है वो 265 रुपए से लेकर 279 रुपए के आसपास का रखा है। और मैं इशू ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा जुटाएगी उसका यूज करेगी टू फंड द ग्रोथ इनटू देयर फाइनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस बिजनेस के अंदर करेगी, और कंपनी इन्वेस्ट करेगी प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। साथ में ही कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करने एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इसका यूज करेगी। अगर मैं इशू टाइप की बात करूं तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू से जुटा रही है, जो कि कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी की वैल्यूएशन मेरे को ठीक ठाक नजर आ रही है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं थ्रू द पीई रेशियो, ईपीएस एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि सारे के सारे नेगेटिव में निकल के आ रहे हैं, बिकॉज कंपनी इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है। और अगर मैं नंबर एट, अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करूं कि जो कि लगभग 40% के आसपास का निकल के आ रहा है, और जो कि प्रॉफिट निकल के आता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आता है लगभग 6,350 रुपए का। ठीक है। अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इस कंपनी के अंदर मैं आईपीओ में अप्लाई करूंगा, बट जस्ट टू टेक लिस्टिंग गेन। लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करने का मेरा कोई एज ऑफ नाउ कोई मेरा व्यू एंड मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं आप भी अपने रिस्क एंड रिवार्ड का एनालिसिस करके ही किसी भी कंपनी के आईपीओ एंड शेयर्स में पैसा लगाएं। धन्यवाद। एंड मेरे द्वारा दी गई जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।